अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल फितर करीब है, तो आज जो हमारा उन्वान है वो उन्वान है लेक्चर का सदक़ातुल फितर के अहकाम व मसाइल। वजह तस्मिया फितर का मायनी रोज़ा खोलना या रोज़ा तर्क करना है। चूँकि ये सदका रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे करने के बाद इनके तर्क पर दिया जाता है, तो लिहाजा इसे सदक़ातुल फितर कहते हैं। सदक़ातुल फितर फ़र्द है। जमहूर उलमा के नज़दीक सदक़ातुल फितर का अदा करना फ़र्द है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी सही बयान फरमाते हैं, सदक़ातुल फितर की फ़र्जियत का बयान। इमाम अबुल आलिया अता और इब्न सरीन सदक़ातुल फितर को फ़र्ज समझते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस दर्ज की है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज़ाद, गुलाम, मर्द, औरत और हर छोटे बड़े मुसलमान पर एक सा खजूर या एक सा जो बतौर सदक़ातुल फितर अदा करना फ़र्ज किया, इसे लोगों को नमाज की तरफ जाने से पहले निकालने का हुक्म दिया है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ातुल फितर की फ़र्जियत की तसरीह फरमाई है। इसको सदक़ातुल फितर से ताबीर करने में भी इसी हकीकत की तरफ इशारा है। सदक़ातुल फितर किन चीज़ों से दिया जाए? जिन गल्ला जात को इंसान बतौर खुराक इस्तेमाल करता है, इनसे सदक़ातुल फितर अदा कर सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अमूमन जो खजूर, मुनक्का और पनीर खाते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम को इन अजनास से सदक़ातुल फितर अदा करने का हुक्म दिया। चनाचा अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ईद उल फितर के दिन फीकस खाने का एक साथ दिया करते थे, और इस वक्त हमारा खाना जो खजूर, मुनक्का, पनीर पर मुश्तमिल हुआ करता था। लिहाजा इनमें से जो जिन्स अमूमन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनमें से सदक़ातुल फितर अदा कर सकते हैं। हर जिन्स से सदक़ातुल फितर अदा एक सा मुतय्यन है, इससे कम देने में सदक़ातुल फितर अदा नहीं होगा। इमाम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक अपने मुल्क की खुराक से जो पनीर, मुनक्का और पनीर वगैरह पर मुश्तमिल थी, एक सा देते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा ये मामूल था। तान के हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज या उम्रा के लिए आए। इन्होंने मिंबर पर खुतबा के दौरान कहा, मेरी राय में शामी घियों के 2 निस्फ़ सा कीमत में खजूर के 1 सा के बराबर है। चनाचा लोगों ने इस पर अमल शुरू कर दिया, मगर मैं तो जब तक जिंदा रहूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर के मुताबिक जिस जिन्स से भी दूंगा 1 सा ही दूंगा। इमाम मुस्लिम ने इसे सही मुस्लिम में रवायत किया। सदक़ातुल फितर में गल्ला की कीमत भी देना जायज़ है। अगर किसी शख्स के पास सदक़ातुल फितर अदा करने के लिए गल्ला मौजूद नहीं है, या जैसा कि अमूमन शहरी आबादी में हालत होती है, यह ज़रूरी नहीं कि वो बाज़ारों से गल्ला ख़रीद कर सदक़ातुल फितर अदा करें, बल्कि साल या साल का अक्सर हिस्सा जिस गल्ला को वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फीकस 1 सा के हिसाब से इसकी कीमत अदा करें। मसलन एक शख्स के घर के छोटे बड़े 10 अफराद हैं, वो साल या साल का बेशतर हिस्सा गेहूँ या चावल इस्तेमाल करता है, तो वो सदक़ातुल फितर में 10 सा गेहूँ या 10 सा चावल की बाजार के नर्क के मुताबिक कीमत अदा करे। कौन सा सा मोतबर है? मुख्तलिफ मुल्कों में जिन्स या गल्ला मापने के लिए मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर सदक़ातुल फितर, ज़कात, कुफ़ारा वगैरह में शरई अमूर में वही पैमाना इस्तेमाल किया जाएगा जिसे शारिअ अलैह ने मुकर्रर किया, जो इस्लामी लिटरेचर में सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर है। कुतुब हदीस में बसराहत मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा यानी 5 आध सेर और 1 आध सेर का ताई हिस्सा हमारे वजन के मुताबिक एक साथ तकरीबन 2 सेर 11 चटाक का होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफा राशिदीन के ज़माने में सदक़ातुल फितर और कुफ़ारा वगैरह में यही सा इस्तेमाल होता था। अब भी इन शरई अमूर में इसी पैमाने का इस्तेमाल सुन्नत है। सदक़ातुल फितर किन लोगों की तरफ से अदा किया जाए? सदक़ातुल फितर कुनबे के छोटे बड़े मर्द, औरत और आज़ाद गुलाम हर फर्द की तरफ से अदा किया जाता है। इनमें शीरख्वार बच्चों से लेकर शेख फ़ानी तक सब लोग ही शामिल है, कोई शख्स मुस्तस्ना नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर फर्द पर जौ या खजूर से 1 साल सदक़ातुल फितर अदा करते थे। एक साल मदीना में खजूरें पैदा न हुई तो इन्होंने इस साल जो से सदक़ातुल फितर अदा किया। इमाम बुखारी से अपनी सही में लेकर आए। मलूज़ खेती बाड़ी, दुकानदारी या घर के कामकाज के लिए रखे हुए गुलाम
मुलाजिमों के हुक्म में नहीं है। ये अपना और अपने बाल बच्चों का सदका खुद अदा करेंगे, आका पर इनका सदका लाजिम नहीं है। यतीम और दीवाने का सदका, अगर यतीम और मजनून साहिब माल है तो इनके माल की ज़कात और सदकातुल फितर इनके माल से अदा किया जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व अलैहिस्सलाम, ताउस, अता और इब्न सरीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब ये है कि यतीम के माल से ज़कात दी जाए। और इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दीवाने के माल की ज़कात दी जाए। इससे मालूम है जब इनके माल से ज़कात देना ज़रूरी है तो सदकातुल फितर का भी यही हुक्म है। चुनांचे इनके माल से सदकातुल फितर निकाला जाएगा। अगर ये लोग मोहताज हैं, इनके पास कोई माल नहीं, तो इनकी तरफ से सदकातुल फितर वो शख्स अदा करे जिसने इनके तआम खुराक का इंतजाम अपने जिम्मे ले रखा है। सदकातुल फितर नमाज ईद से पहले दिया जाए। सदकातुल फितर नमाज ईद से पहले अदा करना जरूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम को इसी की हिदायत फरमाई है और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ता ज़िंदगी इस पर कारबंद रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को नमाज के लिए निकलने से पहले सदकातुल फितर अदा करने का हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ादार के रोज़ा को बेहुदा गोई और फाहिश कलामी से पाक करने और गुरबा व मसाकीन की खुराक मुहैया करने के लिए सदकातुल फितर फर्ज किया है। जो शख्स नमाज से पहले यह सदका अदा करे इसका सदका कबूल है। इसलिए ये दोनों मकसद हासिल हो जाते हैं। और जो शख्स नमाज के बाद अदा करे तो सदकातुल फितर ना होगा बल्कि ये दूसरे नफली सदकात की तरह एक सदका है। अबू दाऊद और इब्ने माजा ने इसे रवायत किया। कुर्बा व सदकातुल फितर अदा करें। बाद आइमा के नज़दीक सदकातुल फितर सिर्फ अगनिया पर वाजिब है, कुर्बा पर नहीं। ये मज़हब अहनाफ का है, यानी सदकातुल फितर हर इस आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जो मकान पर जात घर के असासे, घोड़े, हथियारों और खिदमत के गुलामों के अलावा किसी किस्म के निसाब का मालिक है। इसके बरक्स दूसरे आइमा व मुहद्दिसीन के नज़दीक सदकातुल फितर के वजूब के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी नहीं, बल्कि सदकातुल फितर हर इस शख्स पर वाजिब है जिसके पास सदकातुल फितर के अलावा एक दिन और रात की खुराक मौजूद है। नज़ीर जिन अहादीस से सदकातुल फितर का वजूब और फर्जियत साबित होती है, इसमें अमीर और गरीब का कोई इम्तियाज नहीं है, बल्कि हदीस में सराहतन अमीर और गरीब दोनों को सदकातुल फितर अदा करने का हुक्म दिया है। सदकातुल फितर के मुस्तहक कौन है? सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1609। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका फितर साइम को लघु और बेहुदा बातों से पाक करने के लिए और मस्कीनों को खाने के लिए फर्ज किया। लिहाजा जो इसे ईद की नमाज से पहले अदा करेगा तो यह मकबूल सदका है, और इसे नमाज के बाद अदा करेगा तो वो आम सदकात में से एक सदका है। अल्लामा अज़ीमाबादी और इस हदीस की शरह में लिखते हैं, इस हदीस में इस बात की दलील है कि सदकातुल फितर मसाकीन गुरबा को दिया जाएगा और ज़कात के दिगर शरई मुसारिफ को नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ मसाकीन और गुरबा ही वो सबसे पहले रिश्तेदार और अपने इलाके में मौजूद मुस्तहक लोग फितराना अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हर मर्द, औरत, छोटे बड़े, आज़ाद और गुलाम पर फर्ज किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में यही हुक्म दिया कि लोगों की नमाज के लिए निकलने से कबल अदा किया जाए। चुनांचे जिस शख्स को अपने घर इर्द गिर्द फुकरा नहीं मिलते तो वो किसी करीबी दूसरी आबादी के फुकरा को पहुंचा दे और नमाज ईद से कबल अदा करने की कोशिश करे, क्योंकि ईद की नमाज के बाद तक फितराना मुअख्खर करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए सदकातुल फितर अदा करने वाले के लिए ज़रूरी है कि नमाज ईद से कबल अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। ईद से 1 या 2-3 दिन पहले ही अदा कर दे। चनाचा 28, 29, 30 को फितराना अदा करने में कोई हर्ज नहीं। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फितराना ईद के दिन से 2 दिन कबल अदा किया करते थे और बसा औक़ात ईद से 3 दिन कबल भी अदा कर देते थे। इस तरह देगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम किया करते थे। मकसद ये कि 28 तारीख से इंसान फितराना अदा करना शुरू करके ईद की नमाज तक जारी रख सकता है, लेकिन अपने लिए ये जायज़ नहीं कि आप ईद की नमाज के बाद तक फितराना मौखिर करें। और अगर आपके इलाके में फुकरा नहीं है तो इसलिए किसी और जगह जाकर फुकरा तलाश करें, चाहे इसके लिए सफ़र ही क्यों ना करना पड़े। मुसलमान जहाँ पर ईद करे वहीं के फ़कीरों को अपना फितराना दे, ख्वाह वो इसका वतन हो या आर्जी तौर पर मुकीम हो। अगर किसी दूसरी जगह या दूसरी बस्ती के फ़कीरों को पहुँचा दे तो भी कोई हर्ज नहीं, असल जवाब है, और दूसरी जगह भेजने से रोकने वाली कोई दलील मौजूद नहीं। अल्लाह हम सबको खुशदिली के साथ ज़कात फ़ितर की अदायगी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए, और जो ज़कात और जो सदकातुल फ़ितर हमारे ज़िम्मे है अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हमें लोगों को फ़कीरों और मसाकीन को
دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو ہم نے عبادات ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اور ماہ رمضان کے جو ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ وہیں ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اثاثے زیاں جاتا رہا، مسجد مرثیہ خواہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔